नमस्कार दोस्तों। आज हम सीखेंगे एमएस वर्ड के क्लिपबोर्ड ग्रुप के बारे में कि क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या होता है और इसमें कौन कौन से टूल्स रखे होते हैं और ये टूल्स कैसे काम करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इन सभी चीज़ों को थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीकों से एक एक करके समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम थ्योरी वाली क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप क्या होता है। क्लिपबोर्ड ग्रुप एमएस वर्ड में होम टैब के अंदर आने वाला एक ऐसा ग्रुप होता है जो कट या कॉपी किए गए डेटा को टेम्पररी रूप से स्टोर करने का काम करता है। इस ग्रुप के अंदर चार मुख्य टूल रखे होते हैं। पेस्ट होता है, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर। ये ऐसे चार टूल्स होते हैं जो इस ग्रुप के अंदर रखे होते हैं। अब हम इन सबको एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कट टूल के बारे में कि कट टूल क्या होता है। कट टूल एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज़ तब किया जाता है जब हमें किसी टेक्स्ट या इमेज को एक जगह से हटाना होता है, तब हम कट टूल का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+X। अब समझते हैं कॉपी टूल के बारे में। कॉपी टूल एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी टेक्स्ट या इमेज को डुप्लीकेट बनाना होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+C। अब समझते हैं पेस्ट टूल के बारे में। पेस्ट टूल एक ऐसा टूल होता है जिसका यूज़ तब किया जाता है जब हम किसी टेक्स्ट या इमेज को कट करके दूसरे स्थान पर रखना होता है, या फिर कॉपी किए गए टेक्स्ट या इमेज को किसी दूसरे जगह इंसर्ट कराना होता है, तब हम पेस्ट टूल का यूज़ करते हैं। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V। तो हम समझते हैं जो हमारा लास्ट टूल है फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर एक ऐसा टूल होता है जो किसी टेक्स्ट पर किए गए फॉर्मेटिंग को ये कॉपी करता है और किसी दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई कर देता है। इसकी शॉर्टकट की होती है, किसी भी फॉर्मेटिंग को अगर आपको कॉपी करना है तो इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+Shift+C। और अगर हमें किसी दूसरे शब्द पर या किसी दूसरे वर्ड पर पेस्ट करना होता है तो इसकी होती है Ctrl+Shift+V। तो चलिए अब समझते हैं प्रैक्टिकल तरीके से। सबसे पहले आपको एमएस वर्ड को ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे वैसे यहाँ पर वेलकम स्क्रीन आपको दिखाई देगी और उसके बाद हमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेना है। तो इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट बटन पर हम क्लिक कर देंगे। इस प्रकार से हमारा ये डॉक्यूमेंट ब्लैंक आ जाता है। और उसके बाद अब समझते हैं कि एमएस वर्ड के अंदर जो होम टैब होता है, इसके अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप कहाँ पर रखा होता है। तो दोस्तों, आप होम टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर पहला ही जो ग्रुप होता है लेफ्ट साइड में, वो क्लिपबोर्ड ग्रुप ही होता है। तो अब इसके अंदर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनको समझते हैं एक एक करके विद प्रैक्टिकल के थ्रू। अब इसमें क्या होता है, इनका यूज़ करने से पहले हमें कुछ टेक्स्ट लिखना होता है। तो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक डमी टेक्स्ट लिखेंगे। इसके लिए हम इक्वल रैंड फंक्शन का यूज़ करेंगे और यहाँ पर ऑटोमेटिक डमी टेस्ट आ जाता है। इसी पर हम प्रैक्टिस करेंगे। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जिस पर भी आपको काम करना है, जिस भी टेक्स्ट पर, तो उसे सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे हम सबसे पहले समझते हैं कट टूल के बारे में। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लेते हैं ये वाला हमें टेक्स्ट यहाँ से हटा के कहीं दूसरे स्थान पर रखना होता है। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं, इस टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद कट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे, या फिर इसकी शॉर्टकट जो बताई थी Ctrl+X, वो कीबोर्ड से हम प्रेस कर देंगे। तो हम यहाँ से इस टूल पर क्लिक करते हैं तो देखो इस प्रकार से यहाँ से हट जाता है। अब क्या करेंगे, अब इस हटे हुए टेक्स्ट को दूसरी जगह रखेंगे। तो इसके लिए हमें कर्सर को रखना पड़ेगा। अब जैसे कर्सर हमने यहाँ पर लास्ट में रख दिया, अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पर पेस्ट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही हम पेस्ट बटन पर क्लिक करते हैं वैसे यहाँ पर ये टेक्स्ट हमारा पेस्ट हो जाता है। तो इस प्रकार से कट काम करता है। अब इसे समझते हैं कि कॉपी टूल कैसे काम करता है। तो इसके लिए वही सिस्टम है। जैसे हम डमी टेस्ट लेते हैं और उसके बाद वही टेस्ट सिलेक्ट करना है जिसे आप डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं। तो हमने ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, उसके बाद कॉपी टूल पर क्लिक करेंगे, या इसकी शॉर्टकट होती है Ctrl+C। इस पर हम क्लिक कर देंगे। अब ये टेक्स्ट कॉपी हो चुका है। अब जहाँ पर आपको पेस्ट करना है, जहाँ पर इंसर्ट करना है, वहाँ पर कर्सर से क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पर पेस्ट बटन पर क्लिक कर देना है। तो देखो इस प्रकार से हमारा जो टेक्स्ट कॉपी किया गया था वो पेस्ट हो चुका है।
इस प्रकार से कट कॉपी पेस्ट काम करते हैं। अब समझते हैं फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर से फॉर्मेट पेंटर का काम मैंने बताया था कि इसका काम होता है किसी फॉर्मेटिंग को दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करना। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम सबसे पहले किसी शब्द को सिलेक्ट करके उस पर फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। जैसे ये हमारा शब्द है, इस पर हम कई सारी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे फॉर्मेटिंग करने के लिए हम फॉन्ट ग्रुप का यूज़ करेंगे, जैसे इसे बोल्ड कर देंगे यहाँ से, या फिर इसका यहाँ से कलर चेंज कर देते हैं, और उसके बाद साइज भी इसका चेंज कर देंगे। अब जैसे इतनी सारी हम फॉर्मेटिंग को लगा देते हैं और उसके बाद हमें इस फॉर्मेटिंग को कॉपी पेस्ट करना है किसी दूसरे पर, तो इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस वाले टेक्स्ट को ही सिलेक्ट करके रखना है आपको और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक कर देना है। अगर आप सिंगल क्लिक करते हैं तो एक बार में एक जगह पर ही आप पेस्ट कर पाओगे, लेकिन अगर इसी टूल पर 2 बार क्लिक कर देते हैं तो ये मल्टीपल टाइम आप किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सिंगल क्लिक करके देखते हैं। सिंगल जैसे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ डॉक्यूमेंट के ऊपर लाएँगे, तो यहाँ पर कर्सर के पास में ही देखो एक ब्रश आ रहा है। अब इस ब्रश को वहाँ पर सिलेक्ट करेंगे जहाँ पर हमें ये फॉर्मेटिंग चाहिए। जैसे हमें इस टेक्स्ट पर चाहिए तो इस पर हमने सिलेक्ट किया इसे, तो इस प्रकार से ये वाली जो फॉर्मेटिंग थी वो इस पर अप्लाई हो चुकी है। ऐसे ही हम समझते हैं कि अगर हमें मल्टीपल टाइम करना होता है तो इसके लिए क्या करते हैं, तो इसके लिए शब्द को सिलेक्ट करते हैं फॉर्मेटिंग वाले को, और उसके बाद फॉर्मेट पेंटर पर 2 बार क्लिक कर देंगे इस प्रकार से। उसके बाद अब ये आप कई बार एक साथ कर सकते हैं। ये देखो, अब ये ब्रश आपका हटेगा नहीं कर्सर से। इस प्रकार से आप कई जगहों पर कई बार कर सकते हैं। अब इससे बाहर भी निकलना होता है तो बाहर निकलने के कई रास्ते होते हैं। तो पहला रास्ता होता है आप फॉर्मेट पेंटर टूल पर ही फिर से क्लिक कर दें, तब भी आप बाहर आ जाएँगे, या फिर कीबोर्ड से एंटर बटन प्रेस कर दें, या फिर कीबोर्ड से एस्केप बटन प्रेस कर दें, तब भी आप इस टूल से बाहर निकल सकते हैं। तो चलिए वीडियो यहीं पर फिनिश करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम सीखेंगे फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में, सारे टूल्स स्टेप बाय स्टेप और प्रैक्टिकल के साथ में। थैंक यू।